आज हम बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान की एक अत्याधुनिक प्रक्रिया के बारे में जिसका नाम है लिपोसेक्शन। विज्ञान के विकास के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान भी लगातार प्रयासरत है कि रोगियों के कष्ट को कैसे कम किया जाए। सर्जरी के मामले में यह देखा जाता है कि कितनी कम कटिंग करके रोगी को कितने दिन अस्पताल में रखना पड़े और किस तरह सर्जरी का अच्छा परिणाम दिया जा सकता है। लिपोसेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है। लिपोसेक्शन के माध्यम से हम शरीर के विभिन्न हिस्सों से अवांछित चर्बी हटा सकते हैं और वह भी बिना बड़ी कटिंग के। इसमें बस एक छोटा सा छिद्र किया जाता है, उसमें एक नलिका डाली जाती है जिसे लिपोसेक्शन कैनुला कहते हैं। इसे डालकर हम शरीर से अवांछित चर्बी निकाल सकते हैं। इसमें बड़ी कटिंग की आवश्यकता नहीं होती कि लिपोसेक्शन के क्षेत्र हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अगर मैं शरीर के ऊपर से शुरू करूं तो गले की नोक के नीचे जो चर्बी जमा होती है उसे डबल चिन्ह कहा जाता है। इस डबल चिन्ह का ऑपरेशन हम लिपोसेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। लिपोसेक्शन के ज़रिए हम सारी चर्बी हटाकर चेहरे पर एक चुस्त भाव वापस ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ तक कि बाजू के नीचे भी चर्बी जम जाती है जो महिलाओं में अधिक होती है। इसके कारण फोरआर्म की तुलना में बाहें मोटी लगती हैं और शेप असंतुलित हो जाता है। इसे भी हम लिपोसेक्शन के माध्यम से एक छोटी सी फूट करके इन चर्बियों को हटाकर अच्छा शेप दे सकते हैं। उसके बाद हम गायनाकोमेसिया की बात करते हैं। गायनाकोमेसिया पुरुषों में स्तनों की वृद्धि है। यह पुरुषों की एक अलग समस्या है। पहले इस ऑपरेशन को काटकर किया जाता था, लेकिन अब हम लिपोसेक्शन के माध्यम से वो स्तन के नीचे एक छोटी सी फूट करके लिपोसेक्शन कैनुला द्वारा सारी अवांछित चर्बी निकाल लेते हैं और ग्लैंड को थोड़ा सा काटकर लगभग 1 सेंटीमीटर का कट लगाकर एरियोलर के पास से ग्लैंड को निकाल लेते हैं। इस ऑपरेशन से मरीज बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद माकोन्मो लिपोसेक्शन का सबसे बड़ा क्षेत्र हमारे शरीर में पेट के निचले हिस्से में आता है। हमारे शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा जम जाती है, खासकर पेट के निचले हिस्से में, जिससे शरीर का आकार बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन लिपोसेक्शन के माध्यम से यह अवांछित चर्बी हटाना संभव है। इतने बड़े क्षेत्र से भी हम सिर्फ एक छिद्र करके सारी चर्बी निकाल सकते हैं। एक सिटिंग में पेट से अधिकतम 5 लीटर चर्बी निकाली जा सकती है। लिपोसेक्शन के और भी क्षेत्र हैं जैसे जांघें। जांघों में भी लंबे समय तक चर्बी जमा रहती है जिसे लिपोसेक्शन के माध्यम से हटाया जा सकता है। लिपोसेक्शन का एक और क्षेत्र है लिपोमा या फैट सेल ट्यूमर। यह अक्सर हमारे कंधे के नीचे होता है जहां बहुत सा हिस्सा फूला हुआ दिखता है। इस लिपोमा को भी हम लिपोसेक्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं और इन ऑपरेशनों को लिपोसेक्शन से करने पर बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इससे रोगी का कष्ट कम हो जाता है और जिन क्षेत्रों में हम लोकल एनेस्थीसिया देकर कर सकते हैं, जैसे डबल चिन, छिंडे, उसे लोकल एनेस्थीसिया देकर किया जा सकता है। इस ऑपरेशन के बाद रोगी घर वापस जा सकते हैं। पेट का ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया से या आधे से किया जा सकता है। इस क्षेत्र का ऑपरेशन सुबह करने पर मरीज रात को घर जा सकता है। यह प्रक्रिया यूरोप, अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। आजकल हमारे देश में भी लोग लिपोसेक्शन करा रहे हैं और वे सभी बहुत खुश रहते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या लिपोसेक्शन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट है? देखिए, हर सर्जिकल प्रक्रिया में कम या ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप एक पैरासीटामोल टैबलेट को भी देखें तो उसमें भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट लिखे होते हैं, लेकिन वास्तव में लिपोसेक्शन में ऐसा कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता। खासकर लिपोमा के मामलों में अगर हम कटिंग करें, इसमें जो समस्या आती है वह है सेरुमा का जमा होना, जो कई बार 2-3 महीने तक बना रह सकता है। कभी कभी यह जटिल रूप ले लेता है, लेकिन लिपोसेक्शन के माध्यम से यह समस्या भी हल हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि लिपोसेक्शन सभी रोगियों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। अगर आपको कोई विशेष समस्या है तो आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। पहले बहुत से लोग सोचते थे कि इस तरह की सर्जरी बांग्लादेश में होती है या नहीं। दरअसल पहले इस तरह की सर्जरी बहुत कम होती थी, लेकिन अब बांग्लादेश में यह सर्जरी बहुत आम हो गई है। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है वे ये सर्जरी करवा सकते हैं। तो मूल रूप से यह कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, बल्कि एक सर्जिकल प्रक्रिया है।